Another day, another L for Barcelona. एंड बाय द वे, जिसको नहीं पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, इनिगो मार्टिनेज हैज लेफ्ट बार्सिलोना फॉर अल नसर. और ऐसा नहीं कि सऊदी से हर जो भी प्लेयर यहाँ से छोड़ के जाता है, यूरोप से छोड़ के जाता है, मोटा पैसा कमवा के जाता है अपने क्लब को. भाई यहाँ पे जीरो ट्रांसफर फी पे गया है लिटरली. यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज जीरो ट्रांसफर फी पे. यहाँ पे आप किसको ब्लेम करोगे? क्या प्लेयर को ब्लेम करोगे? आई विल से नेवर डू दैट. बिकॉज भाई यहाँ पे जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हो, इसने ऑन द पिच लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है. इसका टेन्योर भले छोटा रहा हो बार्सिलोना में, बाहर से बंदा आया, लामासिया प्रोडक्ट नहीं है, बट जिस तरीके का इसने जो हमारे ऊपर इंप्रेशन छोड़ा है ना भाई आई थिंक कई सारे बार्सिलोना फैंस इसको लेजेंड बोल के जा रहे हैं. बिकॉज पिछले सीजन को अगर आप उठा के देखें, सबसे कमजोर कड़ी थी हमारा डिफेंस, और उसमें सबसे स्ट्रांगली जो बंदा खड़ा था दैट वाज इनिगो मार्टिनेज. मेरे हिसाब से पिछले सीजन का सबसे बेस्ट सेंटर बैक ऑफ ला लीगा, नॉट जस्ट इन अवर टीम बट ला लीगा में. दोस्तों, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक बहुत कम मिलते हैं, और भाई उसमें हमने एक बहुत अच्छा प्लेयर खो दिया. पर्सनल रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनिगो मार्टिनेज को पर्सनली ये लगता था कि भाई ये जो सीज़न आने वाला जो सीज़न है वो पूरा सीज़न नहीं खेल पाएंगे विद दैट इंटेंसिटी, और जिस लेवल की बार्सिलोना को इंटेंसिटी चाहिए उस लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं खेल पाएंगे. एंड जो लोग पिछले सीज़न को ध्यान से देख रहे थे उनको पता चल चुका था कि हाँ, इनिगो मार्टिनेज ऑलमोस्ट अपने ब्रेक पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, और अगर यहाँ से हम उसका एक सीज़न बढ़िया सीज़न निकलवा लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. और कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस थोड़े ज़्यादा इतने ज़्यादा चिंता में नहीं थे, बिकॉज हमारे पास थोड़े सेंटर बैक्स आ गए हैं. आप बात करो क्रिस्टियनसन, अरोहो, आप बात करो एरिक गार्सिया, अभी हम लोग भाई एक और प्लेयर को लेफ्ट बैक को यानी कि जेरार्ड मार्टिन को लेफ्ट सेंटर बैक बना रहे हैं धीरे धीरे करके. तो यहाँ पे रोटेशन की कमी नहीं थी और उसको रेस्ट मिल जाता तो एक सीज़न हम लोग निकाल सकते थे. बट जो रिपोर्ट्स कह रही है वहाँ पे क्लियरली यहाँ पे माना जा रहा है कि भाई इनिगो मार्टिनेज ने खुद ये ट्रिगर करवाया है, टर्मिनेशन करवाया अपने कॉन्ट्रैक्ट का. और बाय द वे, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करवाया था उसमें उन्होंने एक क्लॉज डलवाया था कि अगर कोई अब्रॉड से कोई क्लब आता है तो उसके लिए मुझे जाने दीजिए विदाउट एनी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस, आप सीधा सीधा मेरा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दीजिएगा. और ये टर्म उन्होंने क्यों डलवाया? बिकॉज पिछले सीजन में भी 24-25 सीजन में भी स्टार्टिंग में सऊदी से ऑफर्स आ रहे थे, तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उनको लगता था कि भाई एक साल मैं और दे सकता हूँ फुटबॉल को इस इंटेंसिटी लेवल पे. बट अब उनको वो चीज़ें अचीव करती हुई नज़र नहीं आ रही. उन्होंने प्री सीजन में देख लिया, उन्होंने देख लिया पिछले सीजन के एंडिंग में कि अगर वो ये करते हैं तो भाई उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएगी. और राइट नाउ ये बेस्ट टाइम है उनके लिए कि एक अच्छा अमाउंट कमा सकें सो दैट वो और उसकी फैमिली कंफर्टेबल लाइफ जी लेंगे. और ऑब्वियसली अभी भी बहुत कंफर्टेबल होंगे, बट स्टिल यार सऊदी का पैसा इज समथिंग एल्स, राइट? तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्या क्लब को ब्लेम करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये भी भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है. बिकॉज 24-25 सीजन में अगर आप देखो तो 25 जो हमारा ये समर था, इस सीजन में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और उसने नया ही कॉन्ट्रैक्ट इसी रीजन से साइन किया था कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डालोगे, नहीं तो फिर वो नहीं साइन करता. मोस्ट प्रोबब्ली आप नेगोशिएट कर सकते थे. डेको कुड हैव डन अ बेटर जॉब जहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते थे कि अगर सऊदी या फिर अब्रॉड से कोई भी ऑफर आता है तो 5-10 मिलियन तो भाई एक मिनिमम अमाउंट आपकी जो रिलीज क्लॉज है उसका छोड़ के 5-10 मिलियन यूरोज हम लोग तो कमा लें. बट ये चीज़ थोड़ा सा गलत डेफिनेटली यहाँ पे हमारी स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड हमारी मैनेजमेंट ने गलती यहाँ पे ज़रूर की है. दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि ट्रांसफ़र इतनी जल्दी कैसे हो गया? ना न्यूज़ आई ना कुछ आई. देखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर विंडो में आपने ध्यान दिया होगा, निको विलियम्स के बाद बार्सिलोना बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव तरीके से काम कर रही है. अगर आप देखो रैशफोर्ड की जो साइनिंग होती है उसमें भी भाई इंस्टेंट हो जाती है चीज़ें, एट द सेम टाइम कोई भी मेजर लीक्स नहीं आते हैं. साथ में दोस्तों अगर आप बात करें इस वाली ट्रांसफ़र की भी, तो भाई बहुत जल्दी चीज़ें ऑपरेट हुई हैं और बहुत जल्दी चीज़ें मूव हुई हैं. देखो, अगर आप बार्सिलोना की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन को अगर आप देख रहे हो ना, तो आप समझोगे कि ये डिसीजन जो था वो नो ब्रेनर था. यहाँ पे अगर आप देखो तो 14 मिलियन की वेज लिमिट हमारी खाली होती है, और अगर आप कंप्यूट करें, अगर हम लोग रैशफोर्ड को साइड कर दें तो बाकी बचे हुए 4 प्लेयर्स, जोआन गार्सिया, शेज़नी, आपके रूनी बार्जी एंड देन जेरार्ड मार्टिन, इनकी सैलरी मेरे हिसाब से कंबाइंड सैलरी 8-9 मिलियन होनी चाहिए यार. अगर आप इनको रजिस्टर कर देते हैं इनिगो मार्टिनेज की सैलरी वाली वेजेस वाली स्पेस में, तो ईजिली इनको रजिस्टर भी किया जा सकता है विथ सम अमाउंट लेफ्ट.
रैशफोर्ड को अभी भी हमें भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि हम उसको रजिस्टर करने जाएंगे तो कैसे हम लोग करते हैं, वो एक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ दिन पहले जुआन गार्सिया के एजेंट से मीटिंग वाली बात भी कवर करी थी डेको की। एंड अभी रिसेंटली खुद रैशफोर्ड भी डेको से बात करने गया था कि भाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या इशूज़ हैं। और ऐसे में ये जो डिसीजन जिसको मैं नो ब्रेनर कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बार्सिलोना ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। जैसे ही इनिगो मार्टिनेज ने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई वो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो, तो उन्होंने तुरंत उसको अलाउ कर दिया। बिकॉज एक तो सबसे अच्छी बात है कि गुडविल, जिस तरीके से इनिगो मार्टिनेज इस पूरे कैंपिंग में हमारे साथ है पिछले सीज़न, उससे पिछले सीज़न, एंड मतलब कोई भी उन्होंने हसल कुछ भी बदतमीजी कुछ नहीं क्रिएट करा। तो दैट्स वाई गुडविल में भाई बार्सिलोना ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी इशूज़। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना का भला तो हो गया, हमारे 4 प्लेयर्स तो रजिस्टर हो जाएंगे आउट ऑफ 5 प्लेयर्स। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई जो हमारी डेप्थ थी बैक लाइन में, जिसके लिए हम लोग भाई एकदम चढ़ चढ़ के खुश हो रहे थे कि भाई इस सीज़न में वी आर गोइंग टू डू मच बेटर देन प्रीवियस सीज़न, अब मुझे उसमें बहुत बड़े बड़े डाउट्स लग रहे हैं। बिकॉज आप अपना सेंटर बैक, बेस्ट सेंटर बैक उठा के साइड कर रहे हो एंड देन यू आर रिलाइंग ऑन 2 सेंटर बैक्स जो कि भाई पूरा सीज़न फिट होने की गारंटी भी नहीं दे सकते। क्रिश्चियनसन की अगर हम बात करें तो 2 सीज़न से हम लोग देख रहे हैं इंजरी पे इंजरी होती रही है। 3-4 महीने के लिए बाहर रहता है बंदा। एंड देन अगर आप अरोहो की बात करो तो 2 सीज़न स्ट्रेट उसको इंजरीज हुई है और रिलायबल भी नहीं है वो। तो ऐसे में दोस्तों आप प्लेयर की साइनिंग्स की जो रिपोर्ट आ रही कि क्या रिप्लेसमेंट हम लोग साइन करने वाले हैं, तो FFP पोलो वन ऑफ द रिलायबल आप कह सकते हो। इससे जितनी भी इस सीज़न में न्यूज़ या फिर आप बोलो अपडेट्स आई हैं वो मोस्टली करेक्ट ही रही हैं। और वो रिपोर्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि बार्सिलोना इज़ नॉट गोइंग फॉर एनी रिप्लेसमेंट इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। तो दैट मीन्स कि भाई हमारे पास 1:1 में अगर स्पेस बाई चांस बन जाता है ड्यू टू द ऑडिटर्स एंड ऑल जो हमने अपनी सीट्स बेची हैं, तो दोस्तों उसके बाद शायद से एक बार को बार्सिलोना ट्राई कर सकती है। बट वो बहुत ही ज़्यादा भाई मेरे को पर्सनली लग रहा है आप उम्मीदें मत लगाओ, आप उम्मीदें लिटरली मत लगाओ। मुझे पर्सनली लग रहा है कि हम लोग 1:1 में नहीं आने वाले हैं। हार्डली हम लोग बड़ी मुश्किल से रैशफोर्ड को रजिस्टर कर पाएंगे, बट चलो ठीक है। इंडिकेशंस वर ऑलरेडी देयर। आप देख रहे हो हंसी फ्लिक को उसने 2 गेम्स में आपके जेरार्ड मार्टिन को लेफ्ट सेंटर बैक खिलाया। तो कुल मिला के ये चीज़ें पहले से कंसीडर की जा रही थी। बट क्या अगर आप देखें यही एक ऑप्शन था। देखो बार्सिलोना कभी भी प्लान बी को ढंग से प्लान करती ही नहीं है। प्लान ए वॉज ऑलवेज वॉज कि भाई वो जो 80% अमाउंट थी, 80% ऑफ स्पेस था आपका टर्ड स्टेगन वाला, उसको लिटरली ये यूज़ करना चाहते थे। और यहाँ पे होता क्या है कि टर्ड स्टेगन यहाँ पे हमारे भाई साहब उनको पेपर्स पे साइन नहीं करते, वो ऑलरेडी आपको पता है। और यहाँ पे जो अंडर प्रिपेयर्ड बार्सिलोना थी उनके पास कोई ऑप्शंस बचते ही नहीं है। अब होपफुली दोस्तों ये एक ऐसा सबक सिखाएगा इस बोर्ड को कि आप हमेशा प्लान बी और प्लान सी हमेशा तैयार करके रखो। बिकॉज जो चीज़ें जिस तरीके से हमारे यहाँ पे चीज़ें ऑपरेट होती हैं, यहाँ पे भाई हर चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं दिखती हुई नजर आ रही है बार्सिलोना बोर्ड में। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो 14 मिलियन हमारा स्पेस खाली हुआ है उसमें से सिर्फ बार्सिलोना ड्यू टू नॉट बीइंग इन 1:1 सिर्फ 60% ही यूटिलाइज कर सकती है। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे 8.4 मिलियन यूरोज की वेज लिमिट को ही यूटिलाइज कर सकती है बार्सिलोना। एंड परफेक्टली भाई ये जो 4 बंदे हैं बिल्कुल स्लॉट इन कर जाते हैं इस लिमिट के अंदर मेरे हिसाब से। तो दोस्तों जो मुझे सैलरीज पता है उसके हिसाब से तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्टली फिट इन हो जाएंगे, सिवाय रैशफोर्ड के जो कि मैं कहते आ रहा हूँ। दोस्तों अभी तक हमने बार्सिलोना पे क्या इंपैक्ट होगा वो डिस्कस किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनिगो मार्टिनेज के ऊपर। 34-year-old डिसाइड्स टू लीव बार्सिलोना, जो कि भाई मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत बढ़िया डिसीजन है उसके पर्सनल टर्म्स पे। डेफिनेटली उसको सैलरीज डबल मिल रही होंगी विदाउट एनी टैक्सेस। वो अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। जो 34 ईयर्स उसने फुटबॉल को दिए हैं, राइट नाउ टाइम है कि भाई फुटबॉल उसको पे करे। अब तो आने वाले टाइम में जितना वो पैसा कमा सकता है सो दैट कि भाई उसकी लाइफ कंफर्टेबल रहे, उसकी फैमिली कंफर्टेबल रहे, तो ये डिसीजन डेफिनेटली बिल्कुल सही है। अगर आप उसको बार्सिलोना के करियर को अगर आप जज करोगे तो भाई जितना उसने बार्सिलोना के लिए खेला, वन ऑफ द बेस्ट ईयर उसका भाई 24-25 रहेगा परफॉर्मेंसेस वाइज। मतलब मैं तो थ्रू आउट करियर की बात कर रहा हूँ कि 24-25 में उसने इतना कुछ जीता है कि भाई बाकी हर जगह की जहाँ पे भी वो गया है वहाँ पे आउटशाइन कर देगा ये पर्टिकुलर ईयर। बिना इनिगो मार्टिनेज के भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पिछले सीजन में हम लोग क्या जीत पाते क्या नहीं जीत पाते। आप बात करो क्रूशियल टैकल्स की, आप बात करो क्रूशियल एरियल हेडर विन की, आप बात करो दोस्तों इनिशिएट करना अटैक खुद के दम पे, जो कि आपको याद होगा लेवेंडोस्की को पास उसने
क्रूशल पास दिया था और उसके बाद हमने एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम को इनिशिएट करा था, हमने बेसिकली वहाँ से कम बैक किया था। तो ये सारी चीज़ें विदाउट इनिगो मार्टिनेज नहीं पॉसिबल हो पाती दोस्तों। एंड फॉर मी आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स ऑफ ला लीगा बार्सिलोना फॉर लास्ट ईयर। मैं वर्ल्ड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उतना आगे नहीं जाऊँगा, बट आई थिंक जो उसने हमको दिया है लास्ट सीजन में, आई थिंक आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते करंट सेंटर बैक से वो सारी चीज़ें करके दे देंगे। आई होप इनिगो मार्टिनेज आगे फ्यूचर में बहुत बढ़िया करें अल नसर में जाके। एंड भाई हम लोग बस यहाँ से विश कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इनिगो मार्टिनेज भाई, आपके बिना शायद से हमें वो खुशी मिल नहीं पाती जो हमने पिछले सीजन में मिली है। थैंक यू सो मच अगेन इनिगो मार्टिनेज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।